निफ्टी में कभी जिस ट्रेंड में है वो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और कभी वो डाउन ट्रेंड में है और गैप डाउन निफ्टी खुलती है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि गैप डाउन खुल रही है तो वह गैप फिल नहीं करेगी और गैप फिल नहीं करेगी तो इसका मतलब यह क्लियर है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में जाएगी। यहाँ पे कैंडल डोजी बनी और यहाँ मार्केट ने 920 जो 920 कैंडल पैटर्न होता है, जैसे कि उस 9:15 कैंडल हुई, उसको हाई लो ब्रेक मार्क किए और फिर सेकंड कैंडल जो 920 होती है वो उसको ब्रेक करी। ब्रेक करने के बाद वह 10-20 पॉइंट गई और फिर वह साइडवेज कंडीशन में आई तो लगभग उसकी चारों कैंडल साइडवेज कंडीशन में रही और फिर निफ्टी ने यहाँ पे गैप फिल नहीं किया और वह डाउन ट्रेंड में ही था और वह लगभग यहाँ पे उसमें 100 अंक की रैली आई 25,297 से 25,156, तो वही लगभग 120-130 अंक की रैली आई है। और फिर निफ्टी दिन भर साइडवेज कंडीशन में रहा। साइडवेज कंडीशन में रहने के बाद भी उनने BTST ट्रेंड के लिए कैंडल पैटर्न बना दिया है। एक डोजी बनी और यहाँ पे बेरिश इनगोल्फिन पैटर्न बना। इसका मतलब यह है कि मंडे को निफ्टी गैप अप खुल सकती है, क्योंकि बेरिश इनगोल्फिन पैटर्न बनने के बाद 3 कैंडल बेरिश बनी और मार्केट साइडवेज में डाउन ट्रेंड पे आया और डाउन ट्रेंड आने की वजह से लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि मार्केट निफ्टी ने गैप अप खुलने के बाद गैप फिल नहीं किया। इसकी वजह यह लग रहा है कि लगभग इसमें डाउन ट्रेंड हो गया। अब मार्केट गैप फिल करने के लिए मार्केट गैप अप खुल सकता है। यहाँ पे एक पैटर्न बुलिश इनगोल्फिन पैटर्न बना, लेकिन बुलिश इनगोल्फिन पैटर्न ने काम नहीं किया और यहाँ पे मारो बोझो कैंडल बनी, वह भी साइडवेज कंडीशन में ही रहा। इसकी वजह यह लग रहा है कि इसकी PCR वैल्यू 0.71 के समथिंग थी। इस वजह से मार्केट साइडवेज कंडीशन में ही रहा और यहाँ गैप फिल नहीं किया है, तो मंडे को निफ्टी गैप अप खुल सकती है।